निकालने को पड़ता सर कुछ नहीं था नहीं उन डाले क्या करने की डाले क्या बड़ी बड़ी ये तो डाले सर चलो बात हो गई जनाब से आराम से कोई बात नहीं उसके लिए सॉरी खुदा का आदमी मेरे से बात करेंगे मैं 50 ही कहा अब उन्होंने अपनी कमिटमेंट दे दी ना 2 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम दिया है आप अपनी बोल रहे हो आप कुछ इंजी में आपके नाम हुआ ना कथा कराएंगे सॉरी नहीं तो बोलो बैठ के लड़ाई उनकी कसूर सारा डिपार्टमेंट का अब मानिए सिविल लोगों के सामने नेशनल हाईवे करना आज नहीं करना वार्निंग है आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। आप देख सकते हैं ये दृश्य जो है ये सिद्रा का, जिस तरह से यहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है और यहाँ पे लोग जो है इकट्ठा है और यहाँ पे हर कोई बातचीत कर रहे हैं। सर क्या वारदात कि पूरा क्या मामला आज का मामला ये पीसफुल हमारा प्रोटेस्ट है, जो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील की हुई है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चेक कीजिए, आप अपनी टीम भेजिए, चाहे तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार, चाहे जेडी हो, चाहे म्यूनसिपल जो भी डिपार्टमेंट है, वो अपने सारे कागज हमारे पास रिस्पॉन्स किया है। यहाँ का कोई डिपार्टमेंट का बंदा यहाँ पे अभी तक पहुँचा नहीं है। क्या उन्होंने आपको बताया कि किस वजह से आपके रेस्टोरेंट वो बंद करवाए गए हैं? अभी हमें कुछ भी नहीं बताया गया, हमें सिर्फ वर्बली सेक्रेटरी को बोला गया कि आप रेस्टोरेंट बंद कर दो और हमने बंद कर दिए। हमने कॉपरेट किया, उनके साथ कंप्रोमाइज़ पूरा किया, हमने अपने बंद कर दिए। पर हमने बंद किया ये वो नहीं जानते, हमें पता है कि यहाँ पे कितना हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जी जी, क्या कुछ आप भी कहेंगे क्योंकि आपका भी एक रेस्टोरेंट यहाँ पे है? क्या जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए टोटल तानाशाही चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई हमें लीगल ऑर्डर नहीं आया, कोई रिटर्न में कुछ नहीं आया। जिनके पास जाते हैं तहसीलदार साहब के पास, किसी के पास भी, वो कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर आए हैं। आज कल हमें 3 दिन हो गए डीसी ऑफिस के चक्कर काटते हुए, कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा, कोई हमारे साथ कार्रवाई नहीं की जा रही, ना हमें रेस्टोरेंट खोलने दिए जा रहे हैं। ये एक तो इतना पैसा लगाया तब कोई नहीं आया, जब आपकी पूरा काम ठीक से चलने लगा उसके बाद सब आ जाते हैं क्या? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, इस रोड के ऊपर सिर्फ लिमिटेड कुछ रेस्टोरेंट थे, उन्हीं को क्यों बंद करवाया गया बिना किसी तर्क पे, बिना किसी लीगल नोटिस के। अगर ये बात करते थे स्टेट लैंड की, तो कुंजवानी से लेके यहाँ तक कितनी स्टेट लैंड्स हैं, कितने बड़े बड़े होटल्स बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े शोरूम बने हैं। पूरा जम्मू फॉरेस्ट लैंड है, स्टेट लैंड है, बड़ी बड़ी कोटियां मिनिस्टरों की बनी है। वहाँ पे किसी ने बड़ी बिल्डिंग बनी, नालों के नीचे नाला निकले ऊपर से बिल्डिंग बनी हुई है, उनको आज तक किसी ने रिस्ट्रिक्शन नहीं की, उनको किसी ने आज तक ऑर्डर नहीं दिया, वो बिल्डिंगें बंद नहीं करवाई। यहाँ पे कौन से अधिकारी हैं जिनसे आप बात कर रहे हो? ये अपना तहसीलदार साहब आए हुए हैं, क्या कुछ शिव कुमार जी आए हुए हैं। ये बस बोल रहे हैं कि आप अपने कागज जमा कर, हम जिसको फ़ोन करते हैं, अगर 2-3 फ़ोन करते हैं, आगे से जवाब आता है, अगर आपने फ़ोन बार बार किया हम FIR काटेंगे आपके ऊपर। तो ये गुंडागर्दी है ना, सीधा गुंडागर्दी चल रही है, ये साफ साफ नज़र आ रही है गुंडागर्दी चल रही है। बाकी अभी हमने पीसफुल किया, अगर हमारी मांगें पूरी होती है, अगर हमारा डिसीजन पूरा क्लियर मानती है गवर्नमेंट, ऐसा ठीक है, नहीं तो हम सिर्फ पूरे जितनी भी हमारी फैमिलीज है, सारे जितने भी हमारा स्टाफ है, सब बाहर निकलेंगे। देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे रोष और पुलिस प्रशासन यहाँ पे लोगों को समझाती हुई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सिद्रा के रेस्टोरेंट्स हैं उन सबको बंद किया गया था और अब यहाँ पे जो बातचीत का दौर है वो शुरू हो चुका है। नहीं मैंने बोला रोड क्लियर रखना, रोड से इस साइड आ जाओ। गाड़ियाँ भी लगी हैं उधर, बस अब हो गया काम, अब मसला खत्म हो गया। चलो आगे यार पीछे बैठो, जिधर बैठना चलो पीछे, चलो मसला खत्म हो गया, पीछे बैठने उधर, बस जितना होना था हो गया, अब क्या करना है, बस चलो चलो। तो देख सकते हैं ये सिद्रे की वही जगह है जहाँ पे गांध कह रही थी कि जितने भी रेस्टोरेंट सिद्रा रोड पे हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं वो स्टेट लैंड में आते हैं और इनको बंद कराया गया, मगर यहाँ पे अभी इनको कुछ नहीं बताया जा रहा कि क्या वजह रही जो इनके रेस्टोरेंट जो हैं वो यहाँ पे बंद करवाए गए, क्योंकि काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है सिद्रे का ये, जहाँ से आपको बता दें कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खुल चुके हैं, वो चाहे ऑरेंज हो, दिल्ली हो या फिर आई लव जम्मू हो, मगर लोग यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं जिनका यहाँ पे बिजनेस हब है,
जिन लोगों ने अपने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अपनी तरफ से स्मार्ट सिटी की कोशिश में वो भी लगे थे कि एक अच्छी पहल जम्मू में दे। जिस तरह से सिद्रा एक एरिया जो है वो पॉश एरिया बना दिया गया था, मगर उसके चलते कई लोगों पे भी गाज गिरी है, क्योंकि हर कोई फैमिली जो थी वो इस सिद्रा की तरफ आना चाहती थी। मगर अब जिस तरह से प्रशासन ने इनके ये रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए गए हैं, और हैरानगी वाली बात है कि अभी तक इनको नहीं बताया जा रहा कि वजह क्या है जो इनके रेस्टोरेंट जो है वो बंद करवाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद, क्योंकि स्थिति यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी नाजुक बन चुकी थी। तो कोशिश करेंगे यहाँ अधिकारियों से भी बात करने की कि क्या कुछ वजह यहाँ पे रही है। बस करो जी, बस वो बहुत दे दी स्टेटमेंट, मेरा तो गला बैठ गया। तो देख सकते हैं ये बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी खासी बहस इनकी हुई है यहाँ पे, तो नहीं चाहेंगे कि अब और इस पे इशू बनाएं। 2 से 4 बजे तक तहसीलदार साहब से जी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक तहसीलदार साहब को अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं, जो डिसीजन लेंगे वो टेंडर। मतलब वजह क्या है अभी तक कुछ पता है कि क्यों बंद करवाए गए हैं, अगर इनको नोटिस दिया गया? सभी को बार बार बताया। जी बताइए सर। जेडीए की लैंड है, फॉरेस्ट है, लेकिन लोग कदीमी बैठे हैं 2-2, 3-3 साल से, तो कई 20-20 साल से बनाए हैं। तो इनकी यही है कि हमारा कारोबार चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए डिसीजन लिया अथॉरिटी ने कि अपने अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं। ठीक है, तो देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो जगह है ये जेडीए की जगह है, जिन पे इन्होंने ये रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, और इनको अपने डॉक्यूमेंट ये सबमिट करवाएं। अगर इनके पास इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो काफ़ी चिंताजनक बात यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा बिजनेस हब यहाँ पे माना जाता है, और उसके बावजूद इस तरह की बात सामने आ जाए। तो देख सकते हैं पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद, और रेस्टोरेंट के ऑनर यहाँ पे मौजूद। और ये एरिया सिद्रा का, जहाँ पे सारा एरिया जो है वो स्टेट लैंड में आता है, जेडीए के अंडर आता है। तो जेडीए, क्या लगता है कि अब जेडीए की कार्रवाई यहाँ भी देखने को मिलेगी? देखो, बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है अगर इस तरह के हालात रहे, जिस तरह से जेडीए की अगर ये ज़मीन रही, तो क्या इन पे भी बुलडोज़र फिरेगा? लोग परेशान हैं, इसलिए बैठे हुए हैं, क्योंकि अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने यहाँ इस रेस्टोरेंट में लगाई है, और कई रोज़गार यहाँ से है। कई लोग जो है वो इस समय बेरोज़गार हो चुके हैं। वैसे भी कोरोना काल से पहले की बात करें तो काफ़ी रोज़गार पे फिर से यहाँ के ऑनर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ अब बात हुई है आपकी इनके साथ? देखिए, बात करने को कोई तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई बात यहाँ करने को, सब एक दूसरे पे, सब जिसको ये बात बोलो जी ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। अब ऊपर से ऑर्डर सिर्फ इन्हीं 5-6 रेस्टोरेंट बंद कराने के लिए आए हैं, छोटी छोटी दुकानें बंद कराने के लिए आए हैं। जो कंजवानी से लेके इतना एरिया आपका जेडीए लैंड, फॉरेस्ट लैंड, कितनी स्टेट लैंड में बड़े बड़े होटल्स बने हैं, बड़े बड़े शोरूम्स बने हैं, उनके लिए वो ऑर्डर्स नहीं आए हैं, सिर्फ हमारे लिए आए हैं। जबकि ये मालकियत जगह है, पूरे पेपर्स हमारे पास हैं, और कई सालों से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हमने तो यहाँ पे आए हैं 2-3 सालों से, हम यहाँ रेस्टोरेंट बना के लोन लेके हमने ये स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, अपना काम स्टार्ट किया है। तो क्या सिर्फ हम छोटे लोग, मिडिल क्लास लोगों को दबाने के लिए ये ऑर्डर्स आए हैं? बाकी लोगों के लिए वो ऑर्डर्स नहीं है। और हमारी आज की डेट में कोई सुनवाई नहीं है। डीसी ऑफिस 4 दिन से हमें हो गए चक्कर मारते हुए, ना हमें अंदर जाने दिया जा रहा है, ना हमसे कोई बात हो रही है। सर, यहाँ अभी हमने बात की, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये एरिया जो है वह सारा जेडीए में आता। तो क्या अगर जेडीए में आता तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं? सर, जेडीए लैंड तो हमारे पास, जेडीए वाले एक बार भी अभी तक नहीं आए। रेवेन्यू टीम वाले हमारे पास आए थे बंद करवाने के लिए, जो कि उन्होंने वर्बली बोला था बंद कराने के लिए कि ये स्टेट लैंड का मसला है, ये हुआ है। आज रेवेन्यू की टीम आई है, कहते हैं जी हमारा कोई मसला नहीं है, आप जेडीए ऑफिस हैं। जेडीए ऑफिस से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो किसके पास है, हमें वो तो पता चले। मैं, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेगा आपका रेस्टोरेंट किस नाम से है? मेरा मैड ग्लैड के नाम से है रेस्टोरेंट। जी, आपकी एक कोशिश थी कि जम्मू में एक नई चीज़ लाई जाए, और लोगों ने पसंद भी की, इन्वेस्टमेंट भी की, लोन भी लिया। क्या लगता है अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो आपका क्या होगा? देखिए, होना क्या है, वैसे भी डिक्टेटरशिप चल ही रही है। यूटी के अंदर कितनी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। कोविड के बाद वैसे ही 5-6 महीने से हम इतना सफ़र कर रहे थे, घर बैठे थे। हमारे सेक्रेट को, हमारी होटल लाइन इंडस्ट्री को, रेस्टोरेंट लाइन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ये सबसे बाद में खुले। तो वैसे ही इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, इतने लोगों को बेरोज़गार हो गया, नौकरियां वैसे नहीं है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट चाहती क्या है, सिर्फ बड़े बड़े जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हीं को काम देना, बड़े बड़े बिजनेसमैन को काम देना। मतलब हम लोगों के लिए ना नौकरियां हैं, ना हमें बिज़नेस करने दिया जा रहा है। तो 2 साल से, अगर मैं बोलता हूँ अगर ये लैंड है तो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से हम लोग बैठे हैं, हमारे स्ट्रक्चर से हम काम कर रहे हैं। तो आज ही क्यों इनको याद आया? जब यहाँ पे काम चलना शुरू हुआ उसके बाद, पहले गवर्नमेंट सोई हुई थी, तब उनको याद नहीं आया।
तो देख सकते हैं काफ़ी रोष यहाँ के ऑनर्स में, क्योंकि जिस तरह की बात सामने निकल के आ रही है कि यहाँ पे ये जो लैंड है ये सारी जेडीए के अंदर आती है और स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है। तो क्या अब ये मान के चले कि जल्द ही यहाँ पे बुलडोज़र फिर जाएगा और ये सारे रेस्टोरेंट जो यहाँ पे बने हैं उन्हें तोड़ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जम्मू के लिए सेल्फी स्पॉट माना जाना, आई लव जम्मू। आप में से भी कई दर्शक हमारे जो होंगे वो यहाँ पे आए होंगे और इस जगह पे उन्होंने सेल्फी ली होगी, मगर अब शायद जिस तरह की बात सामने आ रही है ये आई लव जम्मू जो है जल्दी ही जेडीए के अंडर आ जाएगा। देखने वाली ये बात होगी। ये वही सेल्फी पॉइंट है जहाँ जिस तरह से ये ओपन हुआ था और उसके बाद लोग यहाँ पे स्पेशल आते थे सिर्फ आई लव जम्मू, क्योंकि इस तरह का आई लव चंडीगढ़ देखने को ज़रूर मिलता था, मगर जम्मू में ये एक पहली चीज़ थी इस तरह की जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों से जम्मू को दिखाया गया था और आई लव जम्मू दिखाया जाता था और ये एक सेल्फी पॉइंट बन चुका था। मगर क्या अब इसके ऊपर गांज गिरेगी? आप दर्शक भी हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि यहाँ कौन कौन यहाँ पे आता था, किन्होंने यहाँ पे सेल्फी ली थी, क्योंकि अब सिद्धरे की ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये सारे जो हैं वो जेडीए के अंडर आते हैं, स्टेट लैंड में आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेडीए का यहाँ पे बुलडोज़र चलता है या फिर क्या बात रहेगी, या किस तरह से प्रशासन जो है इन लोगों को समझा पाएगी, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पे क्लियर कर दिया गया है कि ये लैंड जो है ये जेडीए की लैंड है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है जी। मैं यहाँ पर जी मैं टुमारो लैंड का ऑनर हूँ। जी। तो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट किया कि यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पे सेल्फी लेंगे। हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाया यहाँ पे आई लव जम्मू लिख के, मतलब इससे काफ़ी प्रमोशन हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी लॉबीज़ के काम है कि ये रोड, ये रेस्टोरेंट ज़्यादा चलने लगा, यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा हो गया फैमिलीज़ का। तो मुझे एलिगेशंस में से लगाना ठीक नहीं लगता, बट मुझे लग रहा है कि अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, सारे लीगली बैठे हुए हैं। अभी जेडीए वाले कह रहे हैं कि ये स्टेट लैंड है। अगर स्टेट लैंड थी तो इन्होंने हमें फूड के लिए पहले फूड का लाइसेंस दे दिया, सारे लाइसेंस दे दिए, सारी परमिशन है अपने पास, वो क्यों दी? इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अभी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हम किससे पूछे जाके? हमने बैंक से लोन लिया काम करने के लिए, ये कह रही है यंगस्टर को हम काम देंगे, तो सेल्फ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ये अभी आत्मनिर्भर कैसे होगा? उल्टा बेरोजगार कर रहे हैं ये, उल्टा हम गुनाह के रास्ते पे चलेंगे। जब ये आपके साथ तो कई लोगों का रोजगार यहाँ पे जुड़ा है, अगर बात करें 15 से 20 तो एम्प्लॉइज़ आपके भी होंगे। हमारे 20 से 22 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ उनकी फैमिली से सबका रहना सहना यहीं पे है। तो मतलब वो सब कैसे चलेगा? सारे बेरोजगार हो जाएंगे। जितने भी रेस्टोरेंट, 29 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जो इन्होंने बंद करवाए। तो आप सोच लो खुद ही, नियर अबाउट 300-400 बंदा बेरोजगार हो जाएगा। और जो उनकी फैमिली वो क्या करेंगी? बाद में वो क्राइम की ओर बढ़ेंगे ये लोग। फिर ये कहते हैं क्राइम बढ़ता है, लोगों को जब काम नहीं करने देंगे। आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट, ठीक है, अभी हमारे पास गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। तो हमने जब इस ओर बढ़ रहे हैं, इसको टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, जम्मू को प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज़ को आगे अपग्रेड कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है कि बड़ी लॉबीज़ का मुझे लग रहा है कि ये सब है, हाथ है इसके पीछे, इसको बंद कराने के पीछे। क्योंकि हम डीसी ऑफिस गए, वो कह रहे ऊपर से ऑर्डर है, कहीं भी जाओ पहले तो कोई मिलने को तैयार नहीं होता। जेडीए, कभी जेडीए वाले कहते हैं म्यूनसिपैलिटी के पास जाओ, म्यूनसिपैलिटी के कहते हैं डीसी ऑफिस जाओ। हम कहीं भी जा रहे हैं तो कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। तो सर क्या लगता है कि नया इनिशिएटिव लिया था इस चीज़ को प्रमोट करना कि सिद्धरा जो है वो स्मार्ट सिटी की तरह दिखे, कोशिश आपने की, तो कोशिश जिस तरह रंग लाई तो उसके बाद जो प्रशासन वो जागा, पहले कहाँ था? हाँ, ये बात तो आपको प्रशासन को पूछनी चाहिए कि ये पहले क्यों सोए हुए थे, इन्होंने हमें परमिशंस क्यों दी? फूड वालों ने हमें परमिशन दे दी, नागा फॉर्म ले लिया, जीएसटी नंबर ले लिया, सब कुछ ले लिया। उसके बाद में ये जब यहाँ पे फुटफॉल हो गया, इनको लगा कि ये रोड चलने लगा है, तो मुझे लगता है ये सारा बड़ी लॉबीज़ का काम है। ये उनकी नज़र आ गई यहाँ पे कि यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, तो कुछ ऐसा करो कि इनको हटाओ यहाँ से, कुछ हम अपने बंदों को यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी रोषित हैं, क्योंकि सिद्धरा को डेवलप करने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश की और एक अच्छी कोशिश की, जिसके चलते यहाँ पे जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए। एक पिकनिक स्पॉट ये बन गया, जिस तरह के यहाँ पे इंतज़ामात थे, एक मॉडर्न सिटी की तरफ इन लोगों ने कोशिश की कि जम्मू को एक अलग पहचान दे। और उसके बाद जिस तरह से आई लव जम्मू सामने आया,
और एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पे सिद्रा में बन गया। मगर उसके बाद देख सकते हैं आप किस तरह से इन 29 रेस्टोरेंट्स पे जो है वो गांज गिरी है और इन रेस्टोरेंट्स को भी बंद करवा दिया गया है। अभी जेडीए जो है इनसे डॉक्यूमेंटेशंस मांग रहा है, मगर आपको बता दें कि उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि ये जगह जो है ये स्टेट लैंड में आती है। और अब देखने वाली ये बात होगी कि अब प्रशासन का अगला कदम क्या रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है, यूथ के लिए टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हम शाम को यहाँ पे आते थे, सुबह अपनी स्टडीज़ करते थे और शाम को यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे, और हमारे लिए यंग यूथ के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। सर एक चंडीगढ़ वाली लुक यहाँ देने की कोशिश की गई थी, एक सेल्फी पॉइंट बन चुका था। 17 सेक्टर जाने की जरूरत नहीं है सर, ये सारा आप देख सकते हैं पूरी 17 सेक्टर वाली फील है। शाम को यहाँ पे आते थे, हम सारे इंजॉय करते थे, हमारा मतलब सारा ये ऑरेंज वगैरह हो गया, लैंडस्केप हो गया, शाम को आते थे इंजॉय करते थे अपना और घर जाते थे पीसफुली। अब तो यहाँ पे खज्जल हो गए सर, देखो नौकरियाँ भी नहीं है, जो इंजॉयमेंट होती थी वो भी खत्म हो गई, नौकरी तो है नहीं, जो हमारी इंजॉयमेंट होती थी शाम को वो भी खत्म हो गई। देख सकते हैं युवाओं में यहाँ रोष है, ये वही युवा हैं जो यहाँ पे आते थे क्योंकि एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिली थी। मगर अब युवा जो हैं वो खासे नाराज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि जब वो यहाँ पे आ रहे हैं और बंद सब कुछ इनको मिलता है। देख सकते हैं कितने युवा यहाँ पे मौजूद जो यहाँ पे आते थे, क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट था। ये जो नया इनिशिएटिव लिया गया था यहाँ के ऑनर्स द्वारा, एक नई चीज़ लाई गई थी, एक पिकनिक स्पॉट तक यहाँ पे बना दिया गया था, मगर अब यहाँ पे सिर्फ एक सुनसानी सी छाई गई है। तो आप भी अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी रहते हैं कि यहाँ पे कितनी बार आप आते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सुनसानी छा चुकी है। तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को